बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सबको, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को तमाम के रिस्क में इतनी वसअत अता फ़रमाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जब इंसान के पास मालो दौलत होता है ना, तो उसके लिए आसानियाँ इस लिहाज से पैदा हो जाती हैं कि अगर वो कभी किसी की मदद करना चाहता है या किसी को कुछ खाना खिलाना चाहता है या मेहमान नवाजी करना चाहता है तो उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी दौलत में, आपके पैसों में वसअत अता फ़रमाए और बरकत अता फ़रमाए कि आपका देने वाला हाथ रहे और आप उस पैसे से आप हमेशा दुआ ये करें कि अल्लाह पाक मुझे माल दौलत अता फ़रमा और मुझे उस माल दौलत से नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, जिससे मेरी दुनिया भी संवर जाए, जिससे मेरी आखिरत भी संवर जाए। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे माल दौलत में बरकत अता फ़रमा और मेरा देने वाला हाथ रखना इस लिहाज से कि मेरी दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे, आमीन। आज की जो रेसिपीज़ हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप देखें कि एक होम शेफ़ किस तरह से तैयारी करता है। आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। इस रेसिपी को जो मैंने है ना, चटनियों की रेसिपी, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट ये है, दूसरे का भी पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, वो भी आप देखिएगा। 3 चटनियाँ हम बनाएंगे। ये मैंने ले लिया है 1.5 पाव मैंने इमली ले ली है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा चाहिए थी तो मैं इस वजह से इस तरह से बना रही हूँ। आपको डिटेल से बताऊँगी कि किस तरह से बनानी है और मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रमज़ान की तैयारी करती हूँ। अच्छा, अब ये मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला है क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट के लिए भिगो रही हूँ, लेकिन अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो इसमें आप गर्म पानी डालें, ये इजीली मिक्स हो जाएगी क्योंकि मैंने ये इसको बना के रखना है रमज़ान के लिए। इस वजह से मेरे पास टाइम खुला था और मेरे पास दूसरे ऑर्डर्स थे तो मैंने इस बीच में दूसरे ऑर्डर्स तैयार कर लिए थे। इसमें आप पानी अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं क्योंकि हमने पानी बाद में भी ऐड करना है। आप इस वक्त इसमें इतना पानी डाल दें जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे खुरबानी। ये 1 पाव खुरबानी की मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी ना इतनी बनाऊंगी कि जो मेरे ना फ्रीज़र में सारी चटनियों से नहीं मैंने इसको फिल करना है, क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपीज़ भी बना के रखनी है, दूसरी आइटम्स भी बनानी है। इस वजह से मैं इस हिसाब से बनाऊंगी कि मेरी ये तकरीबन 8-10 दिन या 15 दिन जितने भी ये चली, तो उसके बाद फिर मैं नई बना लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने कुर्बानी ली ना, ये ना थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी गंदी आ गई थी। देखने आप इसे, मैंने इसमें पानी डाला तो काफ़ी डस्ट वगैरह निकल रही है। इसको मैंने अब खुले पानी से ना अच्छी तरह से टैप के नीचे, नलके के नीचे मैं अच्छी तरह से इसको धोती हूँ। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। आप ये अगर खुद, मैंने क्योंकि किसी से मंगवाई थी इसलिए थोड़ी इस तरह से आ गई है, लेकिन आप लें तो ये अच्छी वाली सी लें जिसमें मिट्टी वगैरह ना हो ज़्यादा। अब ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तकरीबन 5-6 दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह से पानी डाल के अच्छे से धोया, क्योंकि अगर आप मिट्टी होगी ना इसमें ज़रा सी भी, तो आपकी जो चटनी है ना वो बहुत ही किरकिरी रहेगी। हम देखिए, मैं जो रमज़ान की तैयारी करती हूँ ना, मैं हमेशा जो करती हूँ ना रमज़ान के लिए, वो मैं 15 शबान के बाद शुरू करती हूँ। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे शुरू की है। अब मैंने आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूँगी जो मैंने टैंक की रेसिपी, स्लश की और उसकी रेसिपी शेयर की है, स्क्वैश की, वो करूँगी। फ़र्स्ट मैंने वो बनाई है, अब सेकंड मैं बना रही हूँ चटनियाँ। अब ये दोनों को मैं देखें ओवरनाइट के मैंने भिगो के रख दिया। अब ये अगले दिन की है वीडियो। अब ये देखें, ये पूरी रात किचन में ही मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अब ये देखें, इसका आराम से, इसका पल्प वगैरह ना आराम से निकल आएगा। वही बात है, अगर आपने जल्दी बनाना हो तो इसमें आप गर्म पानी डाल दें, ठीक है। अब मैं इसको हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से ना इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है ना, गिटकियाँ वगैरह, वो अलहदा कर लूँगी। और देखें, आपने देखा होगा कि मेरे हाथ के नेल्स वगैरह ना मैं कभी भी नहीं बढ़ाती हूँ, कभी भी मैंने अपने नेल्स नहीं बढ़ाए हैं जब से मैंने ये होम शेफ़ का काम शुरू किया। पहले तो वही जैसे होते हैं आम लड़कियां वगैरह बढ़ाती हैं उस तरह से थे, लेकिन जब से मैं ये होम शेफ़ का काम करती हूँ, मैं अपने नेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती हूँ और अपने हाथों को इस तरह से केयर करती हूँ कि मुझे कोई एलर्जी वगैरह ना हो, कोई ऐसा मेरे हाथों को कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोई मसला ना हो, क्योंकि मैंने हाथों से काम करना है। तो जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हमने दूसरों की सेहत का भी इसी तरह से ख्याल रखना है। तो मैं कभी भी ना अपने हाथों के रात को, यानी कि जैसे केयर वगैरह होती है, वो भी करती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे हाथों का कलर अच्छा हो या कुछ हो, हाथ तो मेरे जैसे अल्लाह ने बनाया वैसे ही हैं, लेकिन ये बस मैं इस लिहाज से केयर करती हूँ कि मेरे हाथों पे कोई एलर्जी ना हो, कोई दाने वगैरह ना हो, कोई बीमारी ऐसी ना हो जो दूसरों को भी ट्रांसफ़र हो या किसी को नुकसान पहुँचे। अच्छा, अब ये देखिए, मैं हाथ की मदद से ये मैं इसकी सारी गुठलियाँ अलग कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पे ये मैं ना सिर्फ ये इसकी गिटके जो है ना वो निकाल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा जो इसमें गूदा है ना वो चाहिए, जो गिटकों के ऊपर थोड़ा सा गूदा होता है ना, वो मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें रहने दूँगी। इसमें 5 से 7 मिनट मुझे लग गए थे ये गिटके अलग करने में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो चटनी है ना थिक चाहिए। अगर मैं सारी इसके गूदे के साथ निकाल लेती ना तो चटनी हमारी थोड़ी सी पतली हो जानी थी। बेशक हमने उसको बाद में कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा करना है, लेकिन इस तरह से करने से ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ीद अच्छा आ जाता है।
ये देखिए ये मैंने सारी अलग कर ली है। अब ये जो हमारा गूदा बचा ना, ये मैंने जो इमली का पानी है ना, इसी में मैं डाल लूँगी। इसको मैंने स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लिया था जो पानी था। अच्छा, फिर भी अगर आप अब ना इसको हमने ना ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड आप बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं। बस इस वक्त करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आसानी से ना मुझे फिर ये ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इसको पहले ठंडी हो तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँ। मैं जो है ना हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैं सारे को ना ग्राइंड कर लूँगी। इससे क्योंकि मैंने इसमें गूदा डाला है, सिर्फ इस वजह से मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आप गूदा इसमें गिटकों का नहीं डालते हैं तो फिर आपको ये ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको जग में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं अभी से ही ना इसका थोड़ा थिक सा पेस्ट बन गया। अब ये मैंने ले लिया 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च है। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इसका जो ना अरोमा वगैरह अच्छा है और उसका कच्चापन वगैरह ख़त्म हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और वो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तकरीबन इसमें आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है लो फ्लेम पे। इसमें ये मैं सूखी बड़ी मिर्चें जो होती हैं ना, ये वो डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना, ये मैंने जो काउंटर टेबल पे छोड़ देते हैं ग्रीन मिर्च को ही, वो बाद में कलर चेंज होती है, वही मिर्चें हैं। आम जो हरी मिर्चें होती हैं, ये 10 से 12 मिर्चें होंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका ये बना के आप पेस्ट सा एक रख लें तो ये आपके बहुत काम आएगी। ये देखें, ये मैंने इसको मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया और उसको मैंने साइड पे कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून मैं सौंठ डाल रही हूँ। सौंठ आप आराम से पंसार की दुकान से पिसी हुई मिल जाती है। हाफ़ टीस्पून काला नमक डालूँगी मैं इसमें। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। सौंठ आपको पता है ये जो पिसी हुई जो सूखी हुई अदरक होती है ना, उसको पिसा हुआ होता है। ये साबुत भी मिलती है लेकिन मैंने पिसी हुई ही ली थी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी पंसार की दुकान है जो हर चीज़ आराम से मिल जाती है। 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ, यानी कि टाटरी डालने का मकसद सिर्फ यही है कि ये हमारी जो चटनी है ना ख़राब नहीं होगी। वैसे भी आप जिस चीज़ को भी ऐसे पका लेते हैं ना ज़्यादा देर तक, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब ये देखें, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें ये जो मैंने अच्छा यहाँ पे ना आपने इसको छान लेना है थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें ये होंगे तो मैंने बाद में छाना था। आप पहले भी छान सकते हैं, बाद में भी छान सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसको आप छान के इसमें ऐड कर दें। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो है ना इमली का पल्प जो है ना वो बचा लिया था, जैसे आपने देखा कि मैंने बचा लिया इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको हम पकाएँगे। ये देखिए कितना गाढ़ा इसी वजह से ये है क्योंकि मैंने इसमें इमली का गूदा भी डाल दिया था। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने रख देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव गुड़। ये गुड़ को मैंने थोड़ा सा ना डंडे की मदद से ना, दोरी डंडा जो होता है उसकी मदद से थोड़ा सा कूट लिया था। और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, यानी 250 ग्राम गुड़ है और 250 ग्राम ही चीनी है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी भी ऐड कर दिया, सादा पानी। अब ये देखें ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारा गुड़ भी घुल जाए और हमारी चीनी भी घुल जाए। ये चटनी जो है ना, ये आपकी बहुत चीज़ों के साथ काम आती है, इस वजह से मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था ना, उसमें से हम मसाला जो हमने पीस के रखा था 2 टेबल स्पून हम मसाला इसमें डाल देंगे। हमने जो सारा पहले पीसा था सारा नहीं डालना, वो आपकी मुख्तलिफ चटनियों में भी काम आता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों में आपके काम आ सकता है, पकौड़ों में भी डाल सकते हैं। आप फ्राइज़ के ऊपर इसमें चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करें और उसको फिर आप उसके ऊपर भी फ्राइज़ पे भी डाल सकते हैं। बस आप उसमें सौंठ ना डालिएगा तो ये बहुत अच्छा सा एक खुशबूदार सा मसाला तैयार हो जाता है। अच्छा, वो हमारी चटनी हो पक रही है अभी और हम दूसरी तरफ आ गए। मैंने ले लिया 4 टेबल स्पून जो मैं ले रही हूँ ना, वो कॉर्न फ्लोर ले रही हूँ। हम ये पानी मैदे के का कॉर्न फ्लोर का और पानी के साथ हम इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, क्योंकि हमने चटनी में थोड़ा सा डालना है इसमें ताकि हमारी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। हमने इसको इतना नहीं पका के गाढ़ा नहीं करना, बस ना इस तरह से आपको बहुत महंगी पड़ेगी। हमने इसको बस इस तरह से करना है, थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर का पानी डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी और फिर बस हम इसको थोड़ा सा जोश दिला के पका के तो ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये 4 टेबल स्पून की मैंने बनाई थी, जिसमें से मैं आधी डालूँगी और आधी मैं बचा लूँगी दूसरी चटनी के लिए। अब ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये खट्टी मीठी चटनी आपकी तैयार होगी, जो आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जाती है। ये टिक्का के साथ, कबाब के साथ और क्या कहते हैं दही बड़ों के साथ, पकोड़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मीठी है ना ही ये बहुत ज़्यादा खट्टी है। ये खट्टी मीठी और चटपटी भी है। अच्छा, ये हमारी चटनी तैयार होगी। अब हम आ गए दूसरी चटनी की तरफ। अब ये देखें, ये हमने जो खुबानी भिगोई थी ना, अब ये देखें ये भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है फूल के और कितनी अच्छी हो गई है। इसका कलर भी, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वो देखें कलर कितना अच्छा आ गया।
अच्छा, इसमें मैं चेक कर लूँगी कोई गिटक वगैरह ना हो, वो फिर मैं निकाल लूँगी। इसमें से 2 गिटकें निकल आई थी। आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर आप जब इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बीच में आपके चॉपर या जिसमें भी हैंड ब्लेंडर में या जिसमें भी आप, जग में भी आप कर सकते हैं, जूसर का जो जग होता है उसमें भी आप पीस सकते हैं, तो ये फिर वो उसको ख़राब करेगी। अच्छा, अब ये मैं इसको यहीं पे इस पॉइंट पे ही आके मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे करें, आप उसको पूरी कंप्लीट बनाने के बाद भी ग्राइंड कर सकते हैं। बस उसके लिए वही मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अब इसको ठंडा होने का वेट करती हूँ और फिर मैं इसको करती। मेरा होता है, कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। जो हम जैसी होम शेफ़ होती है ना, उनकी जो ये रूटीन होती है कि हम जो रमज़ान की तैयारी करती हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप करती हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जैसे मैंने पहले वो पीने के लिए जूस की, ऑरेंज जूस का मैं लिंक आपको दे दूँगी, वो मैंने तैयार किया। उसके बाद में ये चटनियाँ तैयार कर रही हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आती जाऊँगी और ये तैयारी करती रहूँगी। जिस तरह से हमने रमज़ान में जो जो मुझे पता है, जो जिस चीज़ों की सेल होती है, और ये जो मेरी बहनें जो भी बिज़नेस करती हैं उन्हें पता है कि सेल हो किस चीज़ की ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हम चीज़ें बना के रखते हैं। लेकिन आप ये अपने घर के लिए भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने पेस्ट इसमें डाल दिया और मैंने थोड़ा सा ये खुबानी वाला पेस्ट बचा लिया था और इसमें मैंने अब 2 गिलास पानी ऐड कर दिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सेल करना है तो फिर ही आपने ये चटनियाँ वगैरह बना के रखनी है, क्योंकि हर घर में दही बड़े, पकोड़े, समोसे, हर चीज़ ये बनती रहती है, फ्रूट चाट, दही बड़े, तो आप उनके लिए ये चीज़ें बना के रखें अपने लिए भी। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून में भुना कुटा ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून में सौंठ का डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा मीठा मीठा रखना है। हाफ़ टी स्पून में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हम इसके साथ ही पका लेंगे, तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी ना मीठी सी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। आप अपने घर के लिए इसको बना के रखें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ये चटनियों के बगैर ना मज़ा नहीं देती। 2 कप मैं इसमें सिर्फ चीनी डाल रही हूँ। इसमें गुड़ वगैरह मैंने नहीं डालना है, क्योंकि खुबानी का अपनी भी मिठास होती है। आपको पता है, इमली में तो मैंने गुड़ और चीनी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें मैं सिर्फ चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्योर मीठी चटनी चाहिए। ये वो हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार होगी, ये हमारी जो है ना मीठी, सिर्फ मीठी चटनी तैयार होगी। इसको हम पकाएंगे। आप इसको पकाने के बाद भी ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको पहले ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखा है, क्योंकि इसके खुबानी के चंक्स वगैरह ना बड़े मज़े के लगते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ना ये देखें उबाल आना शुरू हो गया है। ये देखिए, हमारी चटनी का कलर भी थोड़ा सा चेंज, जब उबाल आता है ना तो फिर चटनी का कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। अब ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का जो महलूल हमने बचा के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बहुत जल्दी झटपट ये चटनी बन जाती है, हमें ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता, कि तकरीबन 10 मिनट से भी कम लगते हैं और ये चटनी हमारी रेडी हो जाती है। ये मैं आपको पूरा टाइम बता रही हूँ कि आपने इसको ब्लेंड करना है, पकाना है, सब कुछ करना है। टोटल यानी 10 मिनट से भी कम लगता है आपका और आपकी चटनी तैयार हो जाती है। हम इसको अच्छे से पका लेंगे, कि इतने पकाएंगे कि इसमें बबल बनना शुरू हो जाए। फिर इससे ये होता है कि हमारी जो चटनी के जो हमने कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला है जो ना, वो पक चुका होता है, वो हमने लाजमी पकाना है। अब ये देखें इसमें कैसी इसकी बबल बन रहे हैं और कलर भी चेंज हो गया और ये गाढ़ी भी हो गई है। ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। ये देखें, इसकी थिकनेस आपने ना बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए हमारी सारी चटनियाँ रेडी हो गई हैं। ये हमारी खुरबानी की चटनी भी तैयार हुई है, मीठी है, प्योर मीठी है। ये हमारी है खजूर की, इमली की और खुबानी की चटनी है। इसमें आपने चीनी नहीं डाली है, ये सिर्फ गुड़ से बनी है। ये पूरी आपको पता है किस तरह से बनी है। और ये हमारी देखें, ये हमारी इमली की चटनी, ये हमने क्यों ज़्यादा बनी, आप देखेंगे क्वान्टिटी में फ़र्क है। ये जो चटनी मैंने ये बड़ी बनाई है ना, ये इसलिए ज़्यादा बनाई, ये बहुत सी चीज़ों के साथ चलेगी। ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, ये बारबेक्यू के साथ, आपको पता है तिक्के कबाब के साथ, ये बहुत ही बेस्ट जाती है। आप ये आलू चनों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये खट्टी मीठी है, ना ही ये बहुत मीठी है, ना ही ये बहुत खट्टी है। खट्टी मीठी चटपटी सी है, इसमें स्पाइस भी थोड़े ज़्यादा हैं। और ये हमारे दही बड़ों के साथ, सब चीज़ों के साथ जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है। ये मैं इससे ज़्यादा बना के रखूँगी। और ये जो है ना, ये वाली, ये आप अपने मेन्यू में जिस तरह से शामिल करेंगे ना, आप ये कहेंगे कि आप लास्ट में ये लिखेंगे हेल्दी चटनी विद स्वीट चटनी, यानी मीठी चटनी आप लिख देंगे इस तरह से कि मीठी चटनी विदाउट शुगर ना, तो इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख लें विदाउट चीनी या बगैर चीनी के, जो भी आप जिस तरह से भी आप करते हैं ना, उस तरह से आप इसका लिख लेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो आप इसकी आप ना प्राइस भी लिखेंगे एक्स्ट्रा। इसकी सॉस के आप 50 रुपये रख लें, 60-70 आप जितने भी रखना चाहें ना, इसको एक्स्ट्रा ये रखेंगे। और ये आपकी जो है ना, ये वाली चटनी, मीठी चटनी,
ये आप अपने दही बड़ों में और उसमें अलग से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मीठी चटनी नहीं डलवाते, ये इसलिए मैंने अलग से बनाई है। और ये फिर उसमें सिर्फ ये जाएगी, ठीक है, उसमें फिर ये जाएगी, फिर ये नहीं डालते हम। लेकिन आप, क्योंकि अक्सर क्लाइंट, मेरे जो क्लाइंट है ना, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ और अक्सर मुझे खुद ही बता देते हैं कि भाई मीठी चटनी नहीं डालनी, तो फिर मैं ये नहीं डालती, ठीक है। और ये ना, ये आपकी जो है ना, ये सब चीज़ों में जाएगी, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। ये मेरी रमज़ान में ना तकरीबन आधे रमज़ान भी नहीं इसने चलना है, इसने ख़त्म हो जाना, मैं फिर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बना के मैं बहुत ज़्यादा बना के इसलिए नहीं रखती कि फिर ना फ्रीज़र में जगह नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है मैंने फिर दूसरी चीज़ें भी बनानी होती है। अगर मैं इसी से सारा फ्रीज़र भर लूँगी तो फिर मेरे ना जगह नहीं बचती, इस वजह से मैंने कम बनाई है थोड़ी सी। आप चाहें तो इससे भी कम बना सकते हैं आप अपने, क्योंकि मेरा तो होम बिज़नेस है, इस वजह से मैंने ज़्यादा बनाई है। अब मैं इनको सबको बॉटल्स में भर के रख लूँगी। देखिए मैं आपको बॉटल भी दिखाती हूँ कि इस तरह की सर्विंग बॉटल्स में मैं डालूँगी, ये जब मैंने काम करना होता है। और बाकी मैं इनको बड़ी बड़ी बोतलों में भर के ना मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी, फ्रीज़र में। अच्छा, इनकी मैं शेल्फ़ लाइफ भी आपको बता दूँ, अक्सर मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम होती है। अब ये देखें, ये मैंने तकरीबन, ये मेरी वीडियो ना 2 दिन पहले मैंने बनाई थी, जब मैंने, अब ये 2 दिन से किचन में ही रखी हुई है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, 2 दिन हो गए इसको किचन में रखी है। आपको पता है किचन में मेरे मुसलसल काम भी हो रहा है, लेकिन इस चटनी को देखें, टस से मस नहीं, इसका टेस्ट भी बिल्कुल सही है, ख़राब भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी सही रहती है। लेकिन आपने इसको ज़्यादा हफ्ते तक, महीनों तक रखना है ना, तो आप इसको ना फ्रिज में रखें। और अगर इसको और ज़्यादा आपने साल तक रखना है, यकीन माने मेरी एक बॉटल मैंने फ्रीज़र में रखी थी तो वो पीछे करके हो गई, वो साल बाद निकली, उसके टेस्ट में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इसको फ्रीज़र में भी रखते हैं ना, ये जमती नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से इसे बनाया हुआ होता है ना, मैंने आपको पहले उसकी भी रेसिपी दी हुई है ना, स्क्वैश की और उसकी स्लश की, वो भी आप फ्रीज़र में रखेंगे ना, वो जमेगा नहीं। मैंने उसमें भी आपको वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि आपने रमज़ान की तैयारी इस तरह से की। एक होम शेफ़ जो है ना, तैयारी को अपनी इस तरह से कंप्लीट करता है। अब ये देखें, मैं इन सबको बॉटल्स में भर के रख लूँगी और इनमें भी भर के रख लूँगी, जो मेरे इस्तेमाल में आएंगी, बाकी एक्स्ट्रा मैं उस तरह से रख लूँगी। मैंने ये इमली और खजूर की चटनी का अलग से मैंने इसको पार्ट 2 करके मैंने इसको अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। वो अब जैसे कोई मरीज़ है या कोई मीठा नहीं खाता है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। जैसे आपके घर में भी आपके वालिदैन हैं, आपके ससुराल वाले हैं, या आप खुद भी डाइट कॉन्शियस हैं, यानी आप अपना वेट के हिसाब से फ़िक्रमंद रहती हैं, तो उसके लिए भी वो बेहतर है। बानिस्बत चीनी खाने के ना, वो खजूर में एक तो हेल्थ है, क्योंकि रफ्तारी के बाद हम जब थक जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बेस्ट रहती है। अब ये देखें, हमारी तीनों चटनियाँ तैयार हैं। तो आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी जो रमज़ान की तैयारी करनी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको इबादत का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ मैं आपके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स शो कर रही हूँ, जो मुझे बहुत हौसला देते हैं। आपकी रेसिपीज़ का फीडबैक है, आपकी दुआएं हैं, आपकी हौसला अफजाई करने वाले कमेंट्स हैं। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहें। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी तनवीर कौसर का, शाइस्ता अंजुम का, ज़ोहरा बीबी का, अली इकबाल की आईडी से हैं, होम मेकर की महक की आईडी से महक हैं, आसिया तल्लत हैं, आसिया बतूल हैं, बिलाल नासिर हैं, सदफ़ हैं, नाजिया हैं। इन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, आबाद रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।